यूपी के लखीमपुर में आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्ष नीलम यादव दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में होने वाले जिला पंचायत चुनाव में वे पूरे दमखम के साथ लड़ेंगी और यूपी का विकास करेंगी। इसके साथ ही महिला अध्यक्ष ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देने में नाकामयाब दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में जैसे कड़े कदम उठा रही है, ठीक उसी तरह यूपी को भी सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाई जाएगी। हाँ, सुनेवा जी, ये बताइए, आपने आम आदमी पार्टी आज ज्वाइन किया है और महिला संगठन का की जिम्मेदारी आपको जिले में दी गई है। क्या सोच के आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? क्योंकि इस पार्टी में बहुत ही अच्छे कार्य हैं। मैं नीलम दीदी का धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने हमको जोड़ा है, और मैं भी ये प्रयास करूँगी मैं और लोगों को जोड़ूँ। जैसा मुझे पता चला इस पार्टी में बहुत अच्छे काम हैं, मैं प्रयास कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूँ। और जैसे मुझे पता चला है कि केजरीवाल जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि अपने देश को सुधारें और अच्छा बनाएं और आगे बढ़ें। महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैं एक संगठन बनाऊँगी ताकि हमारी महिलाएँ सुरक्षित रहें और आगे हम लोग काम करें। मैम, एज ए महिला प्रदेश अध्यक्ष जनपद खीरी में प्रथम आगमन आपका हुआ है, तो इस संगठन को विस्तार को लेकर के आप किस तरह से महिलाओं को अपने पार्टी में जोड़ना चाहती हैं और आपका क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, लखीमपुर खीरी में तो मेरा पहला आगमन है, बट इससे पहले मैं कम से कम 20-25 जिलों का दौरा कर चुकी हूँ, जहाँ पे महिलाओं का संगठन, महिला संगठन और उसका निर्माण और विस्तार दोनों कर रही हूँ। और लखीमपुर में मैंने कुछ महिलाओं से मिली हूँ और वहाँ पे उनको संगठन का जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। और अभी जो आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो वो महिला सुरक्षा सबसे पहला हमारा एजेंडा है। तो जिसको लेकर के हम उत्तर प्रदेश में लगातार निरंतर लखनऊ में हम लोग, हमारी महिला शक्ति जो उत्तर प्रदेश की है आम आदमी पार्टी की, वो लगातार लाठियां खा रही हैं, जेल जा रही हैं और धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी योगी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। और जिस तरह से महिला और बच्चियों की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हर जिले में हमारा दौरा है और महिलाओं की सुरक्षा पे और महिला संगठन और निर्माण विस्तार आम आदमी पार्टी निरंतर करती जा रही है, जिसकी वजह से मैं लखीमपुर में आज सोनी आर्या जी को महिला जिलाध्यक्ष घोषित करती हूँ आम आदमी पार्टी की, और इनके नेतृत्व में यहाँ पे महिला का संगठन और निर्माण विस्तार हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ की जनता ये भी जानना चाह रही है कि जो आपका दिल्ली मॉडल है वो क्या है और किस मुद्दे के साथ आप यहाँ पे यूपी में अपना विस्तार करना चाह रही हैं, चुनाव लड़ना चाह रही हैं? देखिए, दिल्ली मॉडल में बिजली का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जिससे हमारे जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने उस बिजली का जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ा था। दिल्ली की जनता जो है बिजली की जिससे बहुत त्रस्त थी, उसकी महंगाई की त्रस्त थी, तो बिजली का मुद्दा बना। उसके बाद हम लोग को जो एजेंडे में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4 जो बेसिक बुनियादी मुद्दे थे दिल्ली की जनता के लिए, उस योजना को हम लोगों ने दिल्ली की जनता तक पहुंचाया। और आज दिल्ली की जनता ने इन्हीं सब बुनियादी मुद्दों को लेकर के पूरा करने की वजह से आज तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई गई। जो दिल्ली मॉडल हम लोगों ने दिल्ली में लागू किया है, चाहे वो शिक्षा के में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, वही मॉडल, दिल्ली मॉडल हम लोग उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। और उत्तर प्रदेश का मुख्य एजेंडा यही होगा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और महिला सुरक्षा। किसानों के लिए क्या कौन सी योजना है आपकी? बिल्कुल, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई हैं। जैसे दिल्ली में देखिए 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिल्ली सरकार देती है किसानों को, और आज जो हालात है उत्तर प्रदेश में किसानों के बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह से जबरन संसद में पास करा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा बिल को, न किसान संगठन से राय ली गई, न ही किसी अन्य दल के सांसदों से राय ली गई, तो ये जबरन बिल पास कराया हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करूंगी कि जिन्होंने इस बिल पर रोक लगा दी है, और किसान आज 2-2.5 महीने से 2 डिग्री टेम्परेचर पे दिल्ली बॉर्डर पे जाके बैठी हुई है। तो मैं अपील यही करूंगी सुप्रीम कोर्ट से जल्द इसका फैसला करे, और वो किसानों को जो जायज मांग है सिर्फ और सिर्फ है कि तीनों जो कानून है इसको वापस ले और इसमें MSP का जिक्र करे। एक और आपकी फरिश्ते योजना है जो काफी चर्चा में है, वो क्या है? देखिए, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, तो मैंने आपको बताया कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराती है सरकार 1 साल में एक बार,
और जो फरिश्ते योजना भी इन्हीं सब योजनाओं में से एक है। जो रोड पे अगर किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी परिजन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस योजना को कोई भी वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार उठाएगी और उसको जो व्यक्ति को पहुँचाता है उसको 3,000 रुपये भी इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। तो ये है दिल्ली सरकार का मॉडल, ये है फरिश्ते योजना। अजय सिंह जी, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या वजह थी जो आप कांग्रेस पार्टी छोड़ करके वहाँ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, जबकि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है और बहुत पहले से आपके बाबा और पिताजी वगैरह सभी लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, ऐसा क्या आपको आम आदमी पार्टी में दिखा जो आपने छोड़ करके विरासत यहाँ गए? चूँकि पुराना परिवार कांग्रेसी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ। आज की राजनीति को देखकर बड़ा खौफ होता था कि ये क्या हो रहा है। इन सब के बीच आज वर्तमान परिवेश में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की जब पार्टी का जन्म हुआ, उनकी नीतियों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अपने परिवार की परिपाटी को कायम रखने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए यही एक पार्टी है, दूसरी नहीं। अच्छा, जो आप आदमी पार्टी है, इसके जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली मॉडल है, वो थोड़ा सा क्या संक्षेप में आप बताएंगे? सिंपल 4 बिंदु है कि आज हम लोग जो भी समर्थवान लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से गुरेज करते हैं। यहाँ तक कि योगी सरकार ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया, उसके बावजूद भी नतीजा शून्य है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी दिल्ली सरकार ने जिन स्कूलों का निर्माण किया है उसमें आज अच्छे लोग सिफारिश करते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। ये फ़र्क है। चिकित्सा के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति कोई पड़ा होता है, उसको कोई छूने का प्रयास नहीं करता, लेकिन माननीय अरविंद सिंह केजरीवाल जी ने उस मुद्दे को हल करने के लिए जब प्रोत्साहन राशि का निर्माण किया तो बहुत से लोग इसी काम पे लग गए कि हम कहीं किसी घायल को देखें और उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। आज जब हम कभी अस्पतालों में जाते हैं तो सबसे पहले परिवारों को बुला के भाई 10 लाख रुपए जमा करो, 5 लाख रुपए जमा करो, लेकिन हमारे नेताजी ने वो व्यवस्था दिल्ली सरकार में आने के बाद दी कि आप जाइए अस्पताल में भर्ती होइए, बिल दिल्ली सरकार देगी और अपने घर चले आइए। सबसे बड़ा हरासमेंट बिजली, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 रुपए तक बिजली की दर पहुंच चुकी है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 200 यूनिट तक फ्री बिजली। ऐसा नहीं है कि हम फ्री के लिए जो है लालायित हैं, लेकिन नीतियों को लेकर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से नहीं दे रहा, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई। इस झाड़ू जो चुनाव निशान हमारा है, इससे ऐसी सफाई की है कि आज हम दिल्ली की जनता सुखी है। राजा का यही कर्तव्य होता है कि उसकी जनता और उसकी प्रजा सुखी रहे, वो माननीय केजरीवाल जी ने सिद्ध कर दिया। इन सब नीतियों से प्रभावित होकर के मैं आज आम आदमी पार्टी में आया हूं और निस्संदेह नीलम बहन हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष, इनका आशीर्वाद मिला। इनको मैंने आमंत्रित किया कि बहन आइए, हमारे परिवार में एक सदस्य को जोड़ना है। वो भी बहुत अच्छे घराने से हैं, कुछ ना कुछ काम करने की उनके अंदर ललक है, एक इच्छा है कि हम भी समाज सेवा से जुड़े। तो बहन जी ने हमको समय दिया, आई, और आज बहुत खुशी है कि श्रीमती सोनिया आर्या जी को हम लोगों की उपस्थिति में महिला अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। निश्चित तौर पे मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा गृह जनपद है, मेरे दिल से प्रार्थना है कि ईश्वर करे यह पार्टी इतना तरक्की करे कि लखीमपुर पूरे उत्तर प्रदेश में नीलम बहन जी के नेतृत्व में महिलाओं के संगठन को नंबर 1 पर पाए, यही मेरी कामना है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।